ट्रंप ने कह दिया कि वेनेजुएला ड्रग सप्लाई करता है तो करता है, घिनौनी एक साजिश है इसके पीछे। इट्स अ वेरी डर्टी कॉन्स्पिरेसी। इतना सा है वेनेजुएला और इतनी सी वेनेजुएला की फौज है। अमेरिका पूरा असॉल्ट मोड में है वहां पे। उसके ऊपर बोल दिया कि भाई ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है। 50 मिलियन अमेरिका इनको ना 48 घंटे के अंदर निकल जाएगा वेनेजुएला को। क्यों भाग? नहीं, मैं चाहता हूं कि तू भाग जाए यहां से, अपने परिवार को लेकर भाग जा। मैं तेरे को समय दे रहा हूं, वरना तू ठोक दिया जाएगा। रैंडम किसी तीसरे देश का एयर स्पेस इसने बंद कर दिया ट्रंप ने। 83 लोग मार दिए डोनाल्ड ट्रंप ने। कोई पूछने वाला नहीं है दोस्तों। वेनेजुएला जितना तेल किसी के भी पास नहीं है पूरी दुनिया में। ग्वाटेमाला इससे 4 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा ड्रग्स भेजता है, लेकिन उसका नाम भी डोनाल्ड ट्रंप लेने को तैयार नहीं। वेनेजुएला बच्चा है इस मामले में, लेकिन ट्रंप कहता है नहीं, बाकी सबको छोड़ो, पहले वेनेजुएला। 90% ऑयल वेनेजुएला का वो गया है चाइना। खत्म। ईरान खत्म, इराक खत्म, रशिया खत्म, लीबिया खत्म। ड्रग्स ग्वाटेमाला भेज रहा है, ड्रग्स कोलंबिया भेज रहा है, ड्रग्स मैक्सिको भेज रहा है। बमबारी हो रही है वेनेजुएला पे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये अचानक अमेरिका वेनेजुएला पर हमला क्यों कर रहा है? 80 से ज्यादा लोग मार दिए और अमेरिका का कहना है कि नहीं साहब, ड्रग्स सारे के सारे जो अमेरिका में आ रहे हैं, जिससे लाखों लोग हर साल अमेरिका में मरते हैं, वो वेनेजुएला से आ रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों? क्या वेनेजुएला को फंसाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कहीं चाइना और रशिया का गेम तो नहीं है? जो लार्जर जियोपॉलिटिकल पिक्चर है, आखिर वो है क्या? आने वाले दशक में जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ या ट्रेड अग्रीमेंट से डिसाइड नहीं होगी। ये इससे भी डिसाइड होगी कि कौन एआई को सही तरीके से समझकर उसे लेवरेज करता है। गवर्नमेंट्स अपना टेक एज सिक्योर करने में लगी हुई हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोफेशनल्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरू कहां से करें। मैं चाहता हूं आप उस लाइन में आगे रहें। इसीलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं एक एक्सक्लूसिव 2-डे लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जो इस वीकेंड सैटरडे और संडे को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक हो रहा है। नॉर्मली इस क्लास का प्राइस है 10,000 रुपए, लेकिन आप इसे बिल्कुल फ्री अटेंड कर सकते हैं। द चाणक्य डायलॉग्स के व्यूअर्स के लिए स्पेशल क्लास इस वीडियो के पार्टनर आउटस्किल लेकर आए हैं। यह दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसे एआई के टॉप फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिला है। इस 16 घंटे के लाइव इंटरैक्टिव ट्रेनिंग सेशन में आप 10+ टूल्स जो कि इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनसे अपना पर्सनल एआई टूलकिट बनाना, एआई को प्रिसीजन के साथ यूज कर सकें, इसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रेपिटेटिव टास्क्स ऑटोमेट करना और बिना कोडिंग के डेटा एनालाइज करना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, इमेजेस और वीडियोस मिनट्स में बनाना, एआई एजेंट्स और टूल डेवलप करना जो आपको कॉम्पिटिटिव एज दें, जैसे पावरफुल स्किल्स सीखेंगे। अब तक 1 लाख प्लस प्रोफेशनल्स 40+ देशों से यह प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें एक सिंपल ट्रुथ समझ में आ गया है। एआई के जमाने में अनप्रिपेयर्ड रहना सिर्फ डिसएडवांटेज नहीं दोस्तों, एक बहुत बड़ा रिस्क है। चाहे आप टेक, पॉलिसी, बिजनेस या किसी भी फील्ड में हो, यह प्रोग्राम आप सभी के लिए बनाया गया है। इसकी सीट्स लिमिटेड हैं और फास्ट फिल भी हो रही हैं। अगर आप सीरियस हैं अपना करियर को फ्यूचर एआई वर्ल्ड में सिक्योर करना चाहते हैं, तो यह मौका मिस मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए, अपना स्पॉट सिक्योर कीजिए और इनके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके सारे अपडेट्स पाइए। तो दोस्तों अब चलते हैं वीडियो की ओर, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि किस तरीके से ट्रंप ने अपने फेलियर छुपाने के लिए और अपनी लालच के चलते एक देश में इतना कलेश करा है। आपको जो मैं फैक्ट्स बताऊंगा विद प्रॉपर सोर्सेज, दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे कि आदमी कर क्या रहा है आखिर। रॉयटर्स की खबर है, ट्रंप met with advisors on Venezuela as US ramps up pressure. US President Donald Trump held talks on Monday with top advisors to discuss the pressure campaign on Venezuela. Among other topics, a senior US official said the session came as Trump ratchets up pressure on Venezuela over what the US says are drug shipments emanating from that country. US forces in the region have focused on counter-narcotics operation, even though the assembled firepower far outweighs what it necessary. देखिए, सुनिए, सबसे पहले यहां पे मैं एक ब्रेक लेता हूं और आपको एक बात समझाता हूं कि काउंटर नारकोटिक्स की बात कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि वेनेजुएला से ड्रग्स आते हैं।
अमेरिका ये कह रहा है और बार बार अमेरिका कह रहा है, सोशल मीडिया पे कह रहा है, ट्रंप कह रहा है। जाहिर सी बात है, जब ट्रंप बोलेगा तो वही बात नेशनल मीडिया रिपीट करेगा। नेशनल मीडिया अमेरिका का उसको माने ना माने, लेकिन जो ट्रंप का स्टेटमेंट है वो तो रखेगा ना यार, वो तो रखेगा। फिर बोलेगा नहीं हम समझते हैं गलत है, सही है, वो अलग बहस है। लेकिन ट्रंप ने कह दिया कि वेनेजुएला ड्रग सप्लाई करता है तो करता है। ट्रंप रोज रिपीट करेगा। और अब देखिए, ये कुछ समय पहले तक वेनेजुएला के पीछे नहीं पड़ा था, ये कनाडा के पीछे पड़ा था। तुम्हें अपना 51st स्टेट बनाऊंगा और तुम्हारे प्रधानमंत्री को गवर्नर बनाऊंगा। फिर ये डेनमार्क के पीछे पड़ गया कि तुम्हारा मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा। अब वो भूल गया है। अब बीच में डेली इंडिया 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 करता था, अब इंडिया को भूल गया। ये कर क्या रहा है ये? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बहुत घिनौनी एक साजिश है इसके पीछे। इट्स अ वेरी डर्टी कॉन्स्पिरेसी। ये देखिए साहब, US troops have carried out at least 21 strikes on alleged drug boats in the Caribbean and Pacific since September, killing at least 83 people. 83 लोग अभी तक मर चुके हैं। Reports of looming action have proliferated in recent weeks as the US military has deployed forces to the Caribbean amid worsening relations with Venezuela. और साफ कहते हैं, far outweighs what is necessary. इतना जितना यूएस ने वहां पे अपने युद्धपोत हैं, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो भी हैं, उसकी जरूरत है ही नहीं। इतना सा है वेनेजुएला और इतनी सी वेनेजुएला की फौज है। अमेरिका पूरा असॉल्ट मोड में है, वहां पे अटैक मोड पे है वहां पे। क्यों? इसके पीछे गेम क्या है? चलिए दोस्तों, पूरा सिनेरियो समझने के लिए क्रम समझना जरूरी है, क्रोनोलॉजी समझना जरूरी है। जनवरी 10 प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो स्वॉन इन फॉर द थर्ड टर्म। आपको पता है 20 जनवरी को ट्रंप ने शपथ ली थी अपनी, दूसरी बार जब प्रेसिडेंट बना था। और जनवरी 10, 2025 को निकोलस मडुरो स्वॉन इन फॉर द थर्ड टर्म। यूएस ने रिजेक्ट कर दिया। यूएस ने बोला कि फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है। 28 जनवरी को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिवोक्स टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस फॉर अबाउट 600,000 वेनेजुएलन्स, मेकिंग देम एलिजिबल फॉर डिपोर्टेशन। अब ट्रंप ने 28 जनवरी को यह बोला 2025 को कि 6 लाख वेनेजुएला के लोग हैं, इनको हटाओ। 21 फरवरी को वेनेजुएला ने बोला ठीक है साहब, आप नहीं उनको एक्सेप्ट करते, कोई बात नहीं, हम इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारे नागरिक हैं। यहां पे वेनेजुएला ने बोला कोई दिक्कत नहीं है। अब फरवरी 26, 2025 ट्रंप ने वेनेजुएलन ऑयल कंसेशंस ग्रांटेड बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन उसको कैंसिल करा। मार्च 24 को ट्रंप ने बोला कि 25% टैरिफ लगाऊंगा उन देशों पे जो कि वेनेजुएला का ऑयल खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं। यह सबसे बड़ा कलेश यही है दोस्तों। आपको पता है जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं, वहां पे आग क्यों लगी है? अरब देशों में आग क्यों लगी है? उनकी बदनसीबी है कि उनके पास तेल है। अगर उनके पास तेल नहीं होता, उनसे कोई बात नहीं करता, उनको अकेला छोड़ देते। उनके पास तेल निकल आया बेचारों के पास, तो उनका तेल निकाला जा रहा है। यही चीज वेनेजुएला के साथ हुई है। अगस्त 8 को यूएस डबल्स रिवॉर्ड फॉर मडुरोस कैप्चर। अब एक इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है वेनेजुएला का, उसके ऊपर बोल दिया कि भाई ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है, 50 मिलियन इसके ऊपर हम अवार्ड देते हैं, इसके कैप्चर के लिए 50 मिलियन। प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला के लिए $50 मिलियन दे रहा है। अब 2 सितंबर से नवंबर यूएस लॉन्चेस कैरेबियन एंटी नार्कोटिक्स कैंपेन। 21 अटैक्स ऑन एलिजेड ड्रग बोट्स किल 83+ लोगों को मार दिया। अब दोस्तों ये जो यहां पे 83 लोग मार दिए हैं इन लोगों ने, अब ट्रंप ऑथराइजेस सीआईए ऑपरेशंस इन वेनेजुएला। अक्टूबर 15 को ट्रंप ने अपनी खुफिया एजेंसी सीआईए को बोला कि तुम जाके गड़बड़ करना शुरू करो। 15 अक्टूबर को बोल दिया डन। 28 अक्टूबर वेनेजुएला सस्पेंड्स ट्रिनिडाड एंड टोबैगो गैस डील ओवर यूएस वॉरशिप विजिट। और नवंबर 12 को वेनेजुएला बिगिंस नेशन वाइड मिलिट्री एक्सरसाइजेस। इन लोगों ने भी अपनी फौज को तैयार कर दिया कि ठीक है हम भी तैयार हैं, यूएस आता है, कोई बात नहीं, छोटी फौज है लेकिन यार सामना तो अब करना है, दुश्मन आ गया, सामना तो करना ही है। नवंबर 14 को यूएस अनाउंसेस सदर्न स्पीयर मिशन डिप्लॉयज फोर्सेस नियर साउथ अमेरिका। डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वॉरशिप्स, ट्रूप एंड F-35 जेट्स डिप्लॉयड। अब ये इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जेराल्ड फोर्ड, एंड 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट का, इट्स अ फ्लोटिंग सिटी। 6,500 लोग उसके अंदर हैं जो उसको चलाते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को। और नवंबर 22 यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन वार्न्स एयरलाइंस ऑफ हैजार्ड्स इन वेनेजुएलन एयर। अब ये
पूरा का पूरा वेनेजुएलन एयर स्पेस जो है इसको बंद कर दिया। ये दोस्तों खबर हमने ली अल जजीरा से, ये पूरी की पूरी, ठीक है ना, दिस इज टेकन फ्रॉम अल जजीरा। यहां पे वेनेजुएला की जो मिलिट्री है, एक्टिव पर्सनल इनके 1,23,000 है, छुटकी सी फौज है इनकी, रिजर्व में 8,000 लोग हैं, आर्मी आर्मर्ड फाइटिंग। ये अमेरिका इनको ना 48 घंटे के अंदर निकल जाएगा वेनेजुएला को। अमेरिकन ट्रूप्स को आने की जरूरत नहीं है, अगर ये बॉम्बार्डिंग शुरू करते हैं निपटा देंगे वेनेजुएला को, ठीक है ना, इतनी बात पक्की है। अब प्रॉब्लम क्या है, चलिए प्रॉब्लम समझते हैं। रॉयटर्स की खबर है और ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आ जाएगा देख के। ट्रंप रिजेक्टेड मडुरोज रिक्वेस्ट ऑन कॉल, ऑप्शंस नैरो फॉर वेनेजुएला लीडर, सोर्सेस से। अब वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है निकोलस मडुरो, ही इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस टू स्टेप डाउन एंड लीव हिज कंट्री अंडर यूएस गारंटीड सेफ पैसेज फॉलोइंग अ शॉर्ट कॉल विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लास्ट मंथ, वेयर ट्रंप रिफ्यूज्ड अ सीरीज ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम वेनेजुएलन लीडर अकॉर्डिंग टू 4 सोर्सेस ब्रीफ्ड ऑन द कॉल। इन दोनों के बीच में कॉल होता है, ठीक है। निकोलस मडुरो जो कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट थे और अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उससे कह रहा है कि तू भाग जा। कैन यू इमेजिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति से कह रहा है कि तू भाग यहां से। क्यों भाग? नहीं, मैं चाहता हूं कि तू भाग जा यहां से, अपने परिवार को लेकर भाग जा, मैं तेरे को समय दे रहा हूं वरना तू ठोक दिया जाएगा। और 50 मिलियन का उसके सर के ऊपर उसने बोल दिया कि नहीं, $50 मिलियन का तुम्हारे ऊपर रिवॉर्ड है। The call on November 21st came after months of increasing US pressure on Venezuela, including strikes against alleged drug smuggling boats in the Caribbean, repeated threats by Trump to extend military operations to land, and the designation of Cartel de los Sols, a group the Trump administration says includes Maduro as a foreign terrorist organization. Maduro and his government have always denied all criminal accusation and say the US is seeking regime change to take control of Venezuela's vast natural resources, including oil. असली कहानी यही है। अब ये देखिएगा, यहां तक प्रेशर डाला है वेनेजुएला के राष्ट्रपति के ऊपर, यहां तक प्रेशर डाला है कि मडुरो ने ट्रंप को बोल दिया कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा वेनेजुएला, अपने परिवार के साथ छोड़कर चला जाऊंगा, आप मुझे फुल लीगल एमनेस्टी दो, इंक्लूडिंग द रिमूवल ऑफ ऑल यूएस सैंक्शंस एंड एंड ऑफ अ फ्लैगशिप केस ही फेसेस बिफोर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, द 3 सोर्सेस सेड। ट्रंप ने बोल दिया कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। 15 मिनट से कम का कॉल हुआ एंड ही हैड अ वीक टू लीव वेनेजुएला फॉर द डेस्टिनेशन ऑफ हिज चॉइस अलोंगसाइड हिज फैमिली मेंबर्स। मैं तुम्हें 1 हफ्ता दे रहा हूं, उसके बाद मैं तुम्हें निपटा दूंगा। बहाना क्या है दोस्तों और असली में स्टोरी क्या है? इट्स वेरी डेंजरस। हमें लगा कि एक यूनाइटेड नेशंस है जो कि दुनिया में यह गलत काम नहीं होना चाहिए। अमेरिका ऐसा करता चला है दोस्तों। आपको पता है ना, 9/11 के बाद अमेरिका ने इराक के ऊपर चढ़ाई कर दी। इन्होंने बोला कि नहीं, सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। अब बेचारे के पास कुछ था नहीं, सद्दाम हुसैन के पास कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने बोला है, इन्होंने फांसी पे टांग दिया सद्दाम हुसैन को, बाद में सॉरी बोल दिया। आपने एक देश को बर्बाद कर दिया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया, हजारों लोग मार दिए, उसके राष्ट्रपति को, वो बुरा आदमी अच्छा आदमी बात की बात है, वो बात की बात है। मैं सद्दाम हुसैन की बात कर रहा हूं। सद्दाम हुसैन को लटका दिया, बाद में सॉरी बोल दिया कि यार ठीक है, छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं, कोई बात नहीं। अब इसको बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर तुम यहां से निकल लो, बिल्कुल निकल लो। इसको यह नहीं बताया क्यों निकल लो, बस तुम निकल लो। वो मान भी गया कि साहब ठीक है, आप कह रहे हो मैं निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन यार आप कुछ तो मुझे गारंटी दो कि मेरे खिलाफ एक्शन नहीं होगा। अगर ना हम कोई, तू बस निकल जा, बस अपने परिवार को लेकर जिस देश में जाना है जा, लेकिन निकल जा वहां से। रॉयटर्स की खबर है, US options include effort to oust Maduro. Trump has flagged the possibility of US military intervention in Venezuela. On Saturday, he said the airspace above and surrounding Venezuela should be considered closed in its entirety, but gave no further details, stirring anxiety and confusion in Caracas. Trump confirmed on Sunday that he had spoken to Venezuelan President Nicolas Maduro, whom the US considers an illegitimate leader, but Trump declined to provide details of the conversation. अब दोस्तों यहां पे पूरा का पूरा जो airspace है, और इनफैक्ट ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे भी डाला है, ये आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं। वो कह रहा है कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकर, ड्रग ट्रैफिकर, कोई XYZ सिविल एयरलाइंस, मैं सबको चेतावनी देता हूं कि वेनेजुएला का जो एयर स्पेस है वो बंद हो गया है। ऐसे ही रैंडम किसी तीसरे देश का एयर स्पेस इसने बंद कर दिया, ट्रंप ने कर दिया। क्यों? वो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका का राष्ट्रपति, वो कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसने कर दिया। ये भी दोस्तों हमने अल जजीरा से लिया है। ये बोट स्ट्राइक्स बाय द यूएसए, इस तारीख को बोट स्ट्राइक करी है, ठीक है जी।
सितंबर 2, सितंबर 15, सितंबर 19, अक्टूबर 3, अक्टूबर 14, अक्टूबर 16, अक्टूबर 21, अक्टूबर 22, अक्टूबर 29 और अक्टूबर 17 और अक्टूबर 27 को करी हैं। इसकी लोकेशंस अननोन है, कहां पे करी हैं, लेकिन करी हैं। ये स्ट्राइक्स उन्होंने कर दी हैं पूरे मैप पे। ये देखिए साहब, ये वेनेजुएला है, आप देख सकते हैं। यहां के अलावा सारे के सारे इस इलाके में इन्होंने स्ट्राइक्स करी हैं। यहां पे देखिए साहब, ये इन्होंने स्ट्राइक्स करी हैं। लगातार ये स्ट्राइक्स कर रहे हैं। कोई नाव जा रही है, ड्रोन ऊपर है और ड्रोन ने देखा एक नाव जा रही है। अब इसको कैसे पता कि उसके अंदर ड्रग्स हैं? वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है मडूरो, वो तो ये कह रहा है कि यार फिशरमैन है, वो मछली मारने जा रहे हैं समुद्र में, आप कैसे कह रहे हो ड्रग्स हैं? आपके पास क्या प्रूफ है? अब ट्रंप से कौन पूछे? आप ट्रंप से प्रूफ मांग सकते हो कि ट्रंप साहब क्या प्रूफ है आपके पास? वो कह रहा है नहीं, मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, यही बहुत बड़ा प्रूफ है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, मैंने बोल दिया मार दो। 83 लोग मार दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, कोई पूछने वाला नहीं है दोस्तों। वेनेजुएला ने ओपेक से रिक्वेस्ट करी है कि इसको काउंटर करें। In a letter to fellow members of the bloc of major oil producing countries on Sunday, Maduro accused the US of trying to seize Venezuela's oil reserves. Maduro also formally denounced the use of lethal military force against the country's territory, people and institutions, both to OPEC and the larger group of OPEC plus countries. CNN exclusive, Colombian president says oil is at the heart of US pressure campaign on Venezuela. ये कोलंबिया का जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है कोलंबिया भी यही कह रहा है कि भाई ये जो कर रहा है बंदा डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है, इसके पीछे और कुछ नहीं, ड्रग्स कुछ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, उसको तेल चाहिए। ही नीड्स द ऑयल रिजर्व्स ऑफ वेनेजुएला। उसको लग रहा है कि कमजोर इनकी फौज है, कमजोर देश है। वो कह रहा है कि नहीं साहब, ये तो डिक्टेटर है, इसको हटाओ यहां से, है ना, इसको हटाओ यहां से। ट्रंप लव्स सर्टेन डिक्टेटर, जैसे किम जोंग बहुत पसंद है डोनाल्ड ट्रंप को, वो तो डिक्टेटरों का बाप है किम जोंग, उसको बड़ा पसंद है, ये नहीं पसंद है। Oil is at the heart of the matter, Gustavo Petro told CNN in an exclusive interview, noting that Venezuela has what is considered the largest oil reserves in the world. So there is a negotiation about oil. I believe that is US President Donald Trump's logic. He is not thinking about the democratization of Venezuela, let alone the narco trafficking. Basically, इसका ये कहना है कि गुस्तावो पेट्रो है दोस्तों, ये कोलंबिया का राष्ट्रपति है। इसका कहना है कि ये डोनाल्ड ट्रंप गोली दे रहा है, ये झूठ बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को ना डेमोक्रेसी से मतलब है, ना डोनाल्ड ट्रंप को ड्रग्स से मतलब है। उसको वेनेजुएला दोस्तों, कम लोगों को यह बात पता है कि वेनेजुएला जितना तेल और किसी देश के पास नहीं है। लगभग 200 देश हैं, लगभग 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अभी तक ये सुन रहे थे कि यूएई के पास तेल है, कोई कह रहा सऊदी अरब के पास तेल है, कोई कहता है रूस के पास तेल है, कोई कनाडा के पास है, लेकिन वेनेजुएला जितना तेल किसी के भी पास नहीं है पूरी दुनिया में। Nobody in the world has the kind of oil reserves that Venezuela has. और ये यूएस को बहुत समय तक खटका, डोनाल्ड ट्रंप उसको टेक ओवर करना चाहता है। अब दोस्तों ये आर्टिकल है, हमने लिया न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में कौन नहीं जानता। अब डोनाल्ड ट्रंप पूरी स्टोरी क्या सुना रहा है कि यहां पे वेनेजुएला से ना मैं इसलिए अटैक कर रहा हूं क्योंकि वहां से ना ड्रग्स आते हैं। वेनेजुएला जो है वो ड्रग्स भेजता है, कोकेन है, हेरोइन है, ऐसे ऐसे खराब फेंटेनिल है, ये ड्रग्स भेजता है वो अमेरिका के अंदर, जिससे लाखों अमेरिकी हर साल मरते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनकी गलती है यार, ये क्यों भेजते हैं हमारे कंट्री में ड्रग्स, खतरनाक ड्रग्स। अब न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि अमेरिकन न्यूज़पेपर, वो क्या कहता है इस पूरे मामले में, ये भी आप सुन लीजिए। इज वेनेजुएला फ्लडिंग द यूएस विद ड्रग्स? हियर्स व्हाट टू नो। Venezuela doesn't produce much cocaine, but it helps move it around the world. Venezuela ज्यादा कोकेन प्रोड्यूस नहीं करता है, हां दुनिया में कहां जाता है उसमें वेनेजुएला की जरूर मदद है। अब यूएस ने ही एस्टिमेट करा 2020 में कि 200 से 250 मीट्रिक टन कोकेन फ्लोड थ्रू वेनेजुएला एनुअली, रफली 10 to 13% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई। 200 से लेकर 250 मीट्रिक टन कोकेन वेनेजुएला के थ्रू गई। वेनेजुएला खुद नहीं बनाता, लेकिन वेनेजुएला के थ्रू जाती है वो। बट अदर कंट्रीज हैव मच बिगर हैंड इन मूविंग कोकेन। इन 2018 1400 मेट्रिक टन्स ऑफ कोकेन मूव थ्रू ग्वाटेमाला, यूएस डेटा शोज। सो ग्वाटेमाला जो है, इसका तो देखो 200 से 250 है, ग्वाटेमाला का 1400 मेट्रिक टन गया है, वो भी 2018 में। वेनेजुएला's डोमेस्टिक कल्टीवेशन इज नेग्लिजिबल, और वेनेजुएला खुद बनाता भी नहीं है। ग्वाटेमाला वगैरह ये सब लोग बनाते हैं, वेनेजुएला में ड्रग्स है ही नहीं। वेनेजुएला के थ्रू जाते हैं जो ड्रग्स स्मगलर्स हैं, वेनेजुएला को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है।
ग्वाटेमाला इससे 4 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा ड्रग्स भेजता है, लेकिन उसका नाम भी डोनाल्ड ट्रंप लेने को तैयार नहीं है। वो कह रहा नहीं, वेनेजुएला ही करता है। क्यों? क्योंकि ग्वाटेमाला के पास ऑयल नहीं है, तेल नहीं है उसके पास। अब यहां पे अगर आप आइए, फेंटेनिल, ये फेंटेनिल के चक्कर में इसने चाइना से लड़ाई लड़ ली, इसलिए लड़ाई, ये है सा फेंटेनिल, सबसे डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ाई लड़ ली। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है? Fentanyl is almost entirely produced in Mexico with chemicals imported from China, according to US Drug Enforcement Administration, the Justice Department and the Congressional Research Service. फेंटेनिल जो है, जिससे लाखों अमेरिकन एक साल में मरते हैं, अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, वो सारा का सारा बनता है मैक्सिको में। ऑलमोस्ट रॉ मटेरियल चाइना से आता है, बनता मैक्सिको में, और मैक्सिको से अमेरिका जाता है। मैक्सिको कुछ नहीं कह रहा। यहां पे ग्वाटेमाला है, कुछ नहीं, नाम भी नहीं लिया ग्वाटेमाला का, नाम भी नहीं लिया मैक्सिको का, क्योंकि ना ग्वाटेमाला ना मैक्सिको, दोनों के पास तेल है ही नहीं। भाई तेल ही नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप को क्या लेने देना तुमसे? जबकि जो लाखों अमेरिकन एक साल मर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, hundreds of thousands are dying every year from drug overdose of fentanyl specifically, ये सारा का सारा तो मैक्सिको में बन रहा है, सारा का सारा मैक्सिको में बन रहा है भाई। While US cocaine sometimes shows traces of fentanyl, according to the DEA and academic studies, experts say that any mixing would happen in Mexico or inside the United States, not in South America. और ये US के experts कह रहे हैं, DEA कह रहा है, यानी कि वेनेजुएला का कोई लेना देना है ही नहीं। खुद अमेरिकन ये कह रहे हैं, अमेरिकन सरकार की पुराने रिकॉर्ड्स अगर आप देखें, वो ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला का लेना एक ना लेना दो, ये खेल हो रहा है मैक्सिको में। Most cocaine bound for the United States moves through the Pacific, not the Caribbean, according to data from Colombia, the United States and the United Nations. About 74% of cocaine shipments in 2019 were transported through the Pacific, mostly from Colombia and Ecuador, compared with 24% through the Caribbean, according to DEA data. Drug Enforcement Agency है, ये अमेरिका की है, ये कह रहा है कि साहब आपका 74% जो डेटा है, ये जो 74% ऑफ कोकेन, ये जो डेटा है, राइट, दे आर सेइंग 74% ये ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पैसिफिक है। ये पैसिफिक है भाई, इसका कोई लेना देना नहीं है वहां से। और आपका जो कम है वो ट्रांसपोर्टेड है थ्रू द कैरेबियन, जिसमें अलग अलग देश हैं। अब दोस्तों, ये अल जजीरा का स्टेटमेंट है। अल जजीरा, द व्हाइट हाउस हैज क्लेम दैट इट इज फोकस्ड ऑन कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, though critics have pointed out that Washington's own data shows that Venezuela is not a significant source of drugs arriving in the US. ट्रंप की सरकार खुद कहती है, ट्रंप की सरकार जो है खुद कहती है कि वेनेजुएला इस मामले में बहुत छोटा खिलाड़ी है। 10 और खिलाड़ी हैं जो वेनेजुएला से बहुत बड़े हैं। वेनेजुएला बच्चा है इस मामले में, लेकिन ट्रंप कहता है नहीं, बाकी सबको छोड़ो, पहले वेनेजुएला। ड्रग रूट्स इनटू द यूएस आप देख सकते हैं दोस्तों कि ज्यादातर आप देखेंगे यहां पे कोलंबिया से आ रहा है, मैक्सिको से आ रहा है, क्यूबा से आ रहा है, जमैका से आ रहा है, वेनेजुएला से बहुत कम है। और ये लिया है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स, ये यूएन की रिपोर्ट हमने यहां पे नीचे लगा रखी है दोस्तों। यूएन भी यही कहता है, अमेरिका खुद कहता है, लेकिन ट्रंप अपनी खुद की सरकार की बात नहीं मान रहा। वो कह रहे हैं सर वेनेजुएला का इतना बड़ा मामला नहीं है जितना आप कह रहे हो, और बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। मैक्सिको, मैक्सिमम 95% ऑफ फेंटेनिल इट्स मैन्युफैक्चर्ड इन मैक्सिको, मैक्सिको से आ रहा है, यहां से आ रहा है फेंटेनिल पूरा का पूरा। सर यहां से आप पनामा ले लो, आप पेरू ले लो, सर आप क्यूबा ले लो, वेनेजुएला से कम आ रहा है, ज्यादातर यहां से आ रहा है। नहीं, इसी को बम मारो। दोस्तों यहां पे इस इलाके में दुनिया के बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं और ट्रंप के मुंह में आ रहा है पानी। Venezuela's oil exports on the rise as more cargoes head to China. A total of 27 tankers departed from Venezuelan waters in June, carrying an average of 844,000, 8,44,000 barrels per day of crude and refined products and 233,000, 2,33,000 metric tons of byproducts and petrochemicals. Exports to China directly and through transshipment hubs were about 90% of the June total. यानी कि वेनेजुएला का 90% तेल, 90% ऑयल वेनेजुएला का वो गया है चाइना। अब आपको जियोपॉलिटिकल गेम समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। 90% गया है चाइना के पास, बहुत थोड़ा सा यूरोप और इंडिया के पास आया है। अब चाइनाज हेवी रिलायंस ऑन ईरानियन ऑयल इंपोर्ट्स, ये भी देख लीजिए। ये दोस्तों जुलाई
2025 की खबर है और ये जून 2025 की खबर है। आप जून और जुलाई दोनों की खबर आप इनको जरा कंपेयर करिए। दोनों हमने रॉयटर्स से ली है कि स्टोरी का जो ट्रेन है वो जुड़ा रहे। सो बोथ न्यूज आर फ्रॉम रॉयटर्स। अब ये देखिए साहब, चाइना बाइज रफली 90% ऑफ ईरान शिप्ड ऑयल। चाइना ने 90% वेनेजुएला का ऑयल खरीद लिया और 90% ईरान का ऑयल खरीद लिया। 90%। यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इस वक्त ट्रेड में? चाइना। अब ये सारी की सारे जो तार जुड़ रहे हैं दोस्तों, वो जुड़ रहे हैं चाइना को लेकर। चाइना पे किस तरीके से प्रेशर लाया जाए। अब चाइना को खुद तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि शी जिनपिंग इसका फोन नहीं उठाता, इससे बात करने को राजी नहीं है। शी जिनपिंग डज नॉट विश टू एंगेज विद दिस मैन। वो कहता है मेरी शर्तें जब होंगी पूरी तब मैं करूंगा। अच्छा, अमेरिका डिपेंडेंट है चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग में। अब दोस्तों बात यह है कि वेनेजुएला का अगर ये 90% ऑयल खरीद रहा है और ये ईरान का 90% ऑयल खरीद रहा है, मैं चाइना की बात कर रहा हूं, और तीसरा मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन कौन है? रशिया। कहने की बात यह है कि आपने वेनेजुएला को बैन कर दिया, बोला कि गंदे लोग हैं मत खरीदो। ईरान को बैन कर दिया, गंदे लोग हैं मत खरीदो। रशिया को आपने बैन कर दिया, बोला गंदे लोग हैं मत खरीदो। अब बचा कौन? बचा कौन ये सोचिए साहब, बड़ी बात है। यानी कि अमेरिका से तो खरीदेगा नहीं वो। चाइना विल नॉट बाय ऑयल फ्रॉम अमेरिका बिकॉज ऑयल इज अ स्ट्रेटेजिक रिसोर्स। ये थोड़ा ना कि आपने सोयाबीन खरीद लिया, कुछ खरीद लिया ना, ये तो ऑयल है। कनाडा कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड। मजबूरन उसको सऊदी अरब से लेना पड़ेगा, मजबूरन उसको सऊदी अरब से मैक्सिमम ऑयल लेना पड़ेगा, और यही अमेरिका चाहता है। अब दोस्तों ये देखिए, ये हमने सोर्स करा है ऑयल एंड गैस जर्नल और अल जजीरा से आर्टिकल लिया है, क्रूड ऑयल रिजर्व्स वर्सेस एक्सपोर्ट्स। अब आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा दुनिया में क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो है, मतलब जो जमीन से निकलता है क्रूड ऑयल, वो किसके पास है? वेनेजुएला, नंबर 1। वेनेजुएला के पास है 303.22 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, 303.22। उसके बाद आता है सऊदी अरब, फिर आता है ईरान, फिर आता है कनाडा, फिर इराक, फिर यूएई, फिर कुवैत, फिर रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, लीबिया। अब लीबिया में कलेश हो गया। अब देखना मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। लीबिया में कलेश है, रशिया में कलेश है, इराक में कलेश है, ईरान में कलेश है, वेनेजुएला में कलेश है। अब अगर किसी को तेल खरीदना है, किसी को भी, तो कहां से खरीदेगा? आप यहां से खरीद नहीं सकते, यहां से खरीद नहीं सकते, यहां पे बहुत मुश्किल है। लोग खरीद रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। रशिया नहीं खरीद सकते, लीबिया में सिविल वॉर चल रहा है। अब आप खरीदोगे कहां से यार? सोचो आप। अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बस ये बचा आपके लिए। बाकी आपने खत्म कर दिया पूरा का पूरा। और यहां पे ये जो वेनेजुएला की ये ओरेनोको बेल्ट है, ये मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज यहां पे हैं, इनके ऊपर आपने अटैक कर दिया। आपने पूरा का पूरा मामला स्विच ऑफ कर दिया। आपकी मजबूरी है। और ये सारे के सारे सऊदी अरब, कनाडा, यूएई, कुवैत, ये सारे के सारे अमेरिका के दोस्त हैं। दे लिटरली टेक डिक्टेशन फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप तो उसको बोल देगा फोन करके, मोहम्मद बिन सलमान को, कि ब्रदर आपको नहीं करना है। वो कहेगा ठीक है भाई, तूने बोल दिया, नहीं करूंगा मैं। आप वहीं से तेल खरीदेंगे जहां से। अब आपको समझ में आया कि अमेरिका भारत पे क्यों प्रेशर डाल रहा है? उसका कोई लेना एक ना लेना दो, यूक्रेनियन मर रहे हैं तो मरे। उसको बड़ी फिक्र थी ना कि रशिया यूक्रेन पे बम मार रहा है और इंडिया के पैसे से रशिया लड़ पा रहा है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब वो खुद यूक्रेन का हाथ छोड़ रहा है भाई। जो कल यूक्रेन का इतना हितैषी बन रहा था, आज की तारीख में उसने यूक्रेन का हाथ छोड़ दिया। उसने बोला भाड़ में जा, तू मेरी बात नहीं मानता, भाड़ में जा, ना मैं तेरे को पैसे दूंगा, ना मैं तेरे को हथियार दूंगा, लड़ तू। वो रशिया के उल्टे गुण गा रहा है। इंडिया को कुछ और चूरन खिला रहा था डोनाल्ड ट्रंप। रशिया ने 28 पॉइंट दिए, उसने वही 28 पॉइंट बिना देखे फुल स्टॉप कॉमा इसने चिपका दिए यूक्रेन को कि जा बेटा। ये चल रहा है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं पूरा, आप ये डेटा देखिए और डेटा देख के आपको पता लगेगा कि ट्रंप गेम क्या खेल रहा है। जितने भी लोग हैं, वेनेजुएला खत्म, ईरान खत्म, इराक खत्म, रशिया खत्म, लीबिया खत्म। अब आप डोनाल्ड ट्रंप पूरे वर्ल्ड के सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि साहब जहां से मैं बोलूंगा वहां से खरीदना पड़ेगा, वरना ये सैंक्शन, वो सैंक्शन, ये टैरिफ, वो टैरिफ। उसने पूरा लॉक कर दिया मामला। यह खबर दोस्तों रॉयटर्स से हमने ली है। रशिया सेड इट कैप्चर्ड यूक्रेनियन टाउन्स ऑफ पोक्रोव्स्क एंड वोवचांस्क। अब यह मैं अचानक आपको वेनेजुएला से रशिया क्यों ले आया?
मैं इसलिए ले आया दोस्तों क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस रशिया को ये खुश कर रहा है और जिस रशिया और यूक्रेन के बीच में यूक्रेन को लात मार रहा है, डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को लात मार रहा है और रशिया से कह रहा है कि यार जल्दी से सीज फायर करो, तुम चिंता मत करो, जैसा तुम चाहोगे वैसा हो जाएगा। रशिया को यह बात पता है, रशिया नोज दिस, और रशिया को यह भी बात पता है कि 2026 में यह सीज फायर हो जाएगा, कुछ ना कुछ डील हो जाएगी, ट्रंप करवा देगा, रशिया तैयार है। लेकिन उसके पहले रशिया यह चाहता है कि मैक्सिमम इलाका यूक्रेन का घेर ले। अब यह देखिए साहब, मिलिट्री कमांडर्स टोल्ड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन कमेंट्स रिपोर्टेड ऑन मंडे दैट रशियन फोर्सेस हैड कैप्चर्ड द फ्रंटलाइन यूक्रेनियन टाउन्स ऑफ पोक्रोव्स्क एंड वोवचांस्क एंड वर एडवांसिंग एल्सवेयर, व्हिच ही हेल्ड एज अ सक्सेस टू एनेबल फर्दर गेन्स। Valery Gerasimov, chief of the Russian military general staff, reported to Putin during the president's visit on Sunday to an unidentified military command post that Russian troops had captured Pokrovsk, known in Russian as Krasnoarmeysk, a key Russian target in Russia's slow westward advance through eastern Ukraine's Donetsk region. The logistics hub has been under attack for months by Moscow's forces. This is an important direction. We all understand just how important. It will ensure solutions going forward to the tasks we initially set at the beginning of the special military operation. ये देखो साहब, ये वोवचांस्क है, ये पोक्रोव्स्क है, दोनों टाउन्स को लिटरली रशियन फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया। यहां पे बात चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग कर रहा है, जेलेंस्की जा रहा है, जेलेंस्की आ रहा है, ये 28 पॉइंट हैं, अब 19 रह गए, ये सारा ड्रामा चल रहा है। रशिया चुपचाप, रशिया बात ही नहीं कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, ठक 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 ठक, उसको पता है कि एक ना एक दिन होगा। अब ये यहां पे आ गए, अब यहां से कीव ज्यादा दूर नहीं है, दे विल कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स कीव। उनको पता है डोनाल्ड ट्रंप लैक्स द स्पाइन टू टॉक टू पुतिन, ही लैक्स द स्पाइन टू टॉक टू शी जिनपिंग, और मोदी जी उसका वैसे ही फोन नहीं उठा रहे। तो यहां पे गड़बड़ चल रही है। अब दोस्तों आप सबको पता है कि 4 और 5 को व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो भारत आ रहे हैं, और उनके आने से पहले रशिया टू रेटिफाई रेलॉस पैक्ट अहेड ऑफ पुतिन्स इंडिया विजिट है क्या? व्हाट इज रेलॉस? ये भी हम आपको समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूरी जो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट हो रही है, ट्रंप को लगा कि भारत के ऊपर इतना प्रेशर डालो, इतना प्रेशर डालो, इतना प्रेशर डालो कि भारत बकल कर जाए। अब वो हुआ नहीं, वो हुआ नहीं, तो उसने कोई और टारगेट ढूंढ लिया, अब किसी और को चमकाने की कोशिश कर रहा है। भारत को कर नहीं पाया, हुआ ये, वो ये चाह रहा था कि भारत जो है रूस से बिल्कुल हट जाए और अमेरिका से बोले कि यार आप बताओ बॉस, क्या हम खरीद सकते हैं आपसे, ये लो चेक, 10, 15, 20, 50, 100 अरब डॉलर का हम तुमसे खरीदारी करेंगे। वो इंडिया कर नहीं रहा। The lower house of the Russian parliament will vote on Tuesday to ratify a significant defense agreement with India. The vote on the India-Russia Reciprocal Exchange of Logistics Agreement, RELOS, will be taken before the President Vladimir Putin's state visit to India. The RELOS agreement aims to streamline coordination of joint military exercises, disaster relief and other operations. The key defense pact was signed on February 18, 2025 in Moscow by Indian Ambassador Vinay Kumar and erstwhile Deputy Defense Minister Alexander Fomin to enhance military cooperation between the two privileged strategic partners as part of preparations for Putin's visit, which will begin on Thursday. The vote by the State Duma will be held in priority order on Tuesday. तो दोस्तों ये पूरी की पूरी स्टोरी है। ड्रग्स ग्वाटेमाला भेज रहा है, ड्रग्स कोलंबिया भेज रहा है, ड्रग्स मैक्सिको भेज रहा है, बमबारी हो रही है वेनेजुएला पे, क्योंकि वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा दुनिया में तेल है, सऊदी अरब से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा तेल किसी के पास नहीं है, राइट? और वो ट्रंप को चाहिए। यहां पे पुतिन जो है उसको पता लग गया। मैंने बहुत पहले बोला था दोस्तों, बहुत पहले मैंने बोला था, पुतिन कैन स्मेल फियर। जब इंसान को डर लगता है, खौफ होता है ना, तो फियर के हार्मोन सेक्रीट करती है बॉडी। देयर आर समथिंग कॉल्ड फियर हार्मोन्स, बॉडी सेक्रीट करती है। पुतिन सूंघ लेता है, उसको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप डरता है, उसको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वेनेजुएला के साथ गुंडागर्दी करेगा, इस छोटे देश को बोलेगा कि मैं ये कर दूं, कनाडा के पास कोई खास मिलिट्री नहीं है, उसको गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा, ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। जो कमजोर जिसको समझता है उस पे गुंडागर्दी डोनाल्ड ट्रंप करता है। जहां उसको ऐसा लीडर मिल गया जो तगड़ा उसके सामने खड़ा हो गया, डोनाल्ड ट्रंप फिर उसको जप्पी शप्पी पा लेता है और उससे कहता है यार ये तो भाई है मेरा। ये डोनाल्ड ट्रंप की आदत है। ये देखिए सब दोस्तों, ये रशिया और इंडिया के बीच में ये अग्रीमेंट साइन होने वाली है, डिफेंस अग्रीमेंट, जिसका नाम है रेलॉस। व्लादिमीर पुतिन 4 तारीख को आएंगे, 4 और 5 वो भारत में है। हम उनकी विजिट भी डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको यह बताना चाह रहा था, कितना खतरनाक आदमी यार ये डोनाल्ड ट्रंप, हाउ डेंजरस दिस मैन इज। जस्ट इमेजिन, एक हेड ऑफ स्टेट के ऊपर यह कहता है कि साहब मैं 50 मिलियन बाउंटी है इसके ऊपर, 50 मिलियन लगा दिया, अरेस्ट करो उसको। यह काम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि उसको तेल की लालच है। एनीवे दोस्तों, जाने से पहले
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जो एआई की वर्कशॉप होने वाली है इस वीकेंड में, उसको सब्सक्राइब कीजिए। चाणक्य डायलॉग के व्यूअर्स जो हैं उनके लिए यह वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री है। डोंट मिस इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।